हे गाइस, वेलकम टू द साबिर क्लासेस। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। गाइस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आज की ये वीडियो हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पार्ट 1 देख सकते हो। गाइस, ये पार्ट 2 है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि मैं आपको बताऊँगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए मैं आपको पहले ये बताता हूँ, इंट्रोडक्शन आप देख लें। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। गाइस, ये आप देख सकते हो हमारा फर्स्ट फ्रेज है ये टॉक नॉनसेंस। टॉक नॉनसेंस क्या होता है? टॉक नॉनसेंस मीन्स होता है बकवास करना। इसका यूज़ कब, कहाँ और कैसे किया जाता है विद एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है कम व्हाट में। कम व्हाट में मीन्स होता है चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका भी यूज़ हम लोग देखेंगे। डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इसलिए। इसलिए के लिए हम लोग दैट्स वाई का यूज़ करते हैं। इसलिए के लिए क्या यूज़ करते हैं? दैट्स वाई। इसका भी हम लोग यूज़ देखेंगे कब, कहाँ और कैसे किया जाता है विद एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक और बता दूं, सारा खेल। अब ये सोच रहे होंगे आप सारा खेल क्या होता है। तो जब भी आपने कहना हो सारा खेल पैसे का है, सारा खेल किस्मत का है, लाइक इस तरह के सेंटेंसेस जब भी आप बोलते हो तो इट्स ऑल अबाउट का यूज़ किया जाता है। ये भी मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा। ये फुल डिटेल्स में हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सीखते हैं कुछ धमाकेदार, कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले सेंटेंसेस जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आइए गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है चाहे कुछ भी हो जाए। यह आपने सुना होगा, अक्सर आपने कहीं ना कहीं ये बात सुना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी न किसी के मुंह से सुना होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा। तो मैं आपको बता दूं, चाहे कुछ भी हो जाए जब भी किसी वाक्य में आए, सेंटेंस में आए, तो आप उसके लिए इंग्लिश में यूज़ करोगे कम व्हाट में। कम व्हाट में मीन्स होता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए कम व्हाट में। इसका यूज़ हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस को डेली लाइफ में बोला जाता है, आपने कई बार सुना होगा। तो आपने अगर इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहना होगा तो आप कहेंगे कम व्हाट में आई विल नॉट गो देयर। कम व्हाट में आई विल नॉट गो देयर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अगला सेंटेंस देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए इंग्लिश में यूज़ करेंगे कम व्हाट में। और नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा? आई विल नेवर फॉरगिव हिम। आई विल नेवर फॉरगिव हिम। कम व्हाट में आई विल नेवर फॉरगिव हिम। इसी तरह से ये एक और सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह काम नहीं करूँगा, ये सेंटेंस तो आपने डेफिनेटली सुना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह काम नहीं करूँगा। इंग्लिश में कहेंगे कम व्हाट में आई विल नॉट डू दिस वर्क। कम व्हाट में आई विल नॉट डू दिस वर्क। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गाइज, हमारा नेक्स्ट है इसीलिए, यही कारण है कि। इसके लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं दैट्स वाई। क्या यूज़ करते हैं गाइज? दैट्स वाई। आपने इस बात को याद रखना है, जब भी किसी वाक्य में इसलिए या यही कारण है कि बोलना हो तो वहाँ आप दैट्स वाई का यूज़ कर सकते हो। दैट्स वाई मीन्स होता है इसलिए, यही कारण है कि। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसको समझने के लिए। हमारा पहला एग्जाम्पल है इसलिए मैं उसके घर नहीं जाता। इसलिए मैं उसके घर नहीं जाता, यही कारण है कि मैं उसके घर नहीं जाता। दोनों कंडीशन में आप दैट्स वाई का यूज़ कर सकते हो और आप इंग्लिश में कहोगे दैट्स वाई आई डोंट गो टू हर हाउस। दैट्स वाई आई डोंट गो टू हर हाउस। अगला सेंटेंस देखिए, जब आप किसी से कहते हो इसलिए मैं उससे बात नहीं करता, या आपने कहना हो यही कारण है कि मैं उससे बात नहीं करता, इंग्लिश में कहेंगे दैट्स वाई आई डोंट टॉक टू हर। दैट्स वाई आई डोंट टॉक टू हर। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाता, यही कारण है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाता, तो आप इंग्लिश में कहेंगे, क्या कहेंगे गाइज? दैट्स वाई आई डोंट गो एनीवेयर विद यू। दैट्स वाई आई डोंट गो एनीवेयर विद यू। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। कम व्हाट में चाहे कुछ भी हो जाए दैट्स वाई, यही कारण है कि। नेक्स्ट है हमारा बकवास करना या फालतू की बात करना। इसे इंग्लिश में कहते हैं टॉक नॉनसेंस। ये तो आपने अक्सर सुना ही होगा, लोग बकवास करते हैं, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो डोंट टॉक नॉनसेंस, यानी बकवास मत करो, फालतू की बात मत करो। इंग्लिश में क्या कहेंगे? टॉक नॉनसेंस। टॉक नॉनसेंस मीन्स फालतू की बात करना। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझते हैं। जब आप किसी से कहते हो तुम हमेशा बकवास करते हो,
तो इंग्लिश में कहेंगे यू ऑलवेज टॉक नॉनसेंस। यू ऑलवेज टॉक नॉनसेंस, तुम हमेशा बकवास करते हो, तुम हमेशा फालतू की बात करते हो। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह बकवास कर रहा है। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ टॉकिंग नॉनसेंस। ही इज़ टॉकिंग नॉनसेंस, इट मीन्स वह बकवास कर रहा है, वह फालतू की बात कर रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, मुझसे बकवास मत करो। अक्सर ऐसा होता है ना, जब आप किसी से कहते हो मुझसे बकवास मत करो, तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट टॉक नॉनसेंस टू मी। डोंट टॉक नॉनसेंस टू मी, मुझसे बकवास मत करो, मुझसे फालतू बात मत करो। हमारा नेक्स्ट है सारा खेल डैश का है। डैश का है गाइज, आपने इस बात को याद रखना है। डैश में आपने उस चीज़ का नाम लिखना है जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, और जिस चीज़ का नाम डैश में हिंदी में लिखोगे उसी चीज़ का नाम आपने यहाँ इंग्लिश में लिखना है। लाइक अगर आप यहाँ हिंदी में समय लिखो तो इस इंग्लिश में डैश में आपने क्या लिखना है, टाइम लिखना है। सारा खेल समय का है, इट्स ऑल अबाउट डैश में क्या लिखेंगे, टाइम। इट्स ऑल अबाउट टाइम। आइए कुछ एग्जाम्पल से इस बात को और अच्छे से समझते हैं। जब आप किसी से कहते हो सारा खेल यकीन का है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इट्स ऑल अबाउट फेथ। इट्स ऑल अबाउट फेथ। अगला एग्जाम्पल देखिए, सारा खेल समय का है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, इंग्लिश में कहेंगे इट्स ऑल अबाउट टाइम। इट्स ऑल अबाउट टाइम। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो सारा खेल किस्मत का है, इंग्लिश में कहेंगे इट्स ऑल अबाउट लक। इट्स ऑल अबाउट लक। सारा खेल पैसे का है, इट्स ऑल अबाउट मनी। इट्स ऑल अबाउट मनी। गाइज आई होप कि आपको ये भी बातें समझ में आ गई होंगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है किसे, किसको, किसे, जिससे। इन सभी के लिए इंग्लिश में यूज़ किया जाता है whom। गाइज आपने इस बात को याद रखना है, इन सभी के लिए इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, whom। इसे प्रोनाउंस करते हैं whom, और इसका यूज़ हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है किससे बात करनी है तुम्हें। जब आप किसी से पूछते हो किससे बात करनी है तुम्हें, इंग्लिश में कहेंगे किससे के लिए whom का यूज़ करेंगे, और इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा whom do you want to talk। whom do you want to talk। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, किससे मिलना है तुम्हें। अक्सर आप इस तरह के सेंटेंसेस जब पूछते हो तो इंग्लिश में कह सकते हो whom do you want to meet। whom do you want to meet। अगला सेंटेंस देखिए, किससे बात कर रहे हो तुम या जिससे बात कर रहे हो तुम। दोनों कंडीशन में हमारा सेम सेंटेंस होगा whom are you talking to। whom are you talking to। आइए कुछ और देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट जो है ना वर्ड है ग्रेजुअली, और इसका मीनिंग होता है धीरे धीरे और आहिस्ता आहिस्ता। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, धीरे धीरे एंड आहिस्ता आहिस्ता के लिए हम लोग ग्रेजुअली वर्ड का यूज़ करते हैं, इसे प्रोनाउंस करते हैं ग्रेजुअली। आइए कुछ वर्ड्स एग्जाम्पल्स के साथ इसे अच्छे से समझते हैं। जब आप किसी से कहते हो धीरे धीरे, वह इसे बदल सकती है। हो सकता है किसी चीज़ के बारे में बात हो रही हो कि वो उसे बदल सकती है, या आहिस्ता आहिस्ता वह इसे बदल सकती है। इंग्लिश में कहेंगे ग्रेजुअली शी कैन चेंज इट। ग्रेजुअली शी कैन चेंज इट। अगला सेंटेंस देखिए, धीरे धीरे मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अगर आप भी अंग्रेजी सीख रहे हो धीरे धीरे, तो आपने इस सेंटेंस को कमेंट में ज़रूर टाइप करना है गाइस। धीरे धीरे मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, इंग्लिश में आप टाइप करेंगे ग्रेजुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश। ग्रेजुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो धीरे धीरे तुम ये सीख जाओगे, मैं आपसे कहूँगा धीरे धीरे आप इंग्लिश सीख जाओगे। इंग्लिश क्या होगी, ग्रेजुअली यू विल लर्न दिस। धीरे धीरे तुम अंग्रेजी सीख जाओगे, ग्रेजुअली यू विल लर्न इंग्लिश। इसी तरह से आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसे इंग्लिश में कहेंगे ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन। ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन। गाइज ये हमारा लास्ट सेंटेंस था, एंड आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आपने बस इस बातों को याद रखना है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपने याद रखना है। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं, चाहे कुछ भी हो जाए इंग्लिश में कहेंगे कम व्हाट में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट था इसीलिए, यही कारण है कि इंग्लिश में कहते हैं डेट्स वाई। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टॉक नॉनसेंस, बकवास करना या फालतू की बात करना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सारा खेल डैश का है, इंग्लिश में कहते हैं इट्स ऑल अबाउट डैश। डैश में आपने उस चीज़ का नाम लिखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रेजुअली। ग्रेजुअली नहीं, एक्चुअली हमारा नेक्स्ट है किसे, किसको, किसे, जिसे। इसके लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं whom, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे या आहिस्ता आहिस्ता। इन सभी का यूज़ आप आसानी से डेली लाइफ में कर सकते हो। इसके लिए आपने यहाँ प्रैक्टिस के लिए, एक्चुअली आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसे आपने डेफिनेटली सॉल्व करना है। गाइज आपका यहाँ पहला सेंटेंस है जिसे आपने कमेंट में टाइप करना है, आप किसे पसंद करते हो।
इसमें आपने यूज़ करना है। क्या यूज़ होगा ये आपने टाइप करके मुझे बताना है, मैं आपका चेक करके कमेंट करूँगा। डेफिनेटली मैं आपको चेक करके कमेंट कर दूँगा। नेक्स्ट है हमारा वो फालतू बात करती है, इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में, आपने कमेंट करना है। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे भी आपने कमेंट करना है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। गाइज़ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर करें एंड प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। गाइज़ प्लीज़ लाइक करें एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।